नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश फिर जल रहा है। इमारतों को आग के हवाले किया जा रहा है। हर तरफ चीख पुकार मची है। अवामी लीग के दफ्तर फूके जा रहे हैं। हिंदू समुदाय फिर टारगेट पर है। बांग्लादेश के नेता उस्मान हादी की जान जाने के बाद दंगाई सड़क पर है। भारत विरोधी नारे लगाते हुए कट्टरपंथियों की जमात आगे बढ़ रही है। जुमे की नमाज के बाद ढाका में ही भारतीय एम्बेसी को निशाना बनाया गया। भारतीय राजनयिकों पर अटैक किया गया। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार के दफ्तर में दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की और दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। प्रथम आलो के ऑफिस में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें अब डरा रही हैं। ढाका समेत अलग अलग इलाकों में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। बांग्लादेश की आर्मी, पुलिस और सुरक्षा बल मूक दर्शक बन गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में भड़की हिंसा किसकी साजिश है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फिर बांग्लादेश जो है वो जल रहा है। इस बार इस बांग्लादेश में हिंसा के पीछे किसकी साजिश? देखिए, ये जो डॉक्टर यूनुस है ना, ये सबसे बड़ा शैतान है। जो इस्लाम में शैतान का जो दर्जा होता है ना, ये वही शख्स है, शैतान। इस आदमी का हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा। दिस मैन विथ नो एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नेंस और सत्ता के लालच में अपने मुल्क को जलाने वाला, लोगों की जान लेने वाला, बस इसलिए कि वो सत्ता पे रह सके। पिछले करीब 20 कैपिटल टीवी पे हमने वीडियोस बनाए। मैं शुरू से कह रहा हूं, यह शख्स इतना शैतान है कि बांग्लादेश के अंदर यह चुनाव होने नहीं देगा। अब एक जिहादी की मौत होती है। मैं देख रहा हूं इंडिया में बहुत सारे ऐसे पत्रकार और इस तरह के मीडिया हाउसेस, स्टूडेंट लीडर, दिमाग के अंदर भूसा भर गया है इन लोगों का। जिहादी स्टूडेंट लीडर होता है। एक ट्वीट में तस्लीमा नसरीन ने सारी सच्चाई बता दी कि एक हिंदू को जलाया जा रहा है, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का मतलब इस्लाम का, कुरान का अनादर करने का आरोप है। उसको एक पेड़ से बांध दिया जाता है और जिंदा आग लगा दिया जाता है। न कोई बचाने आ रहा, न किसी के मुंह से आह निकल रही, न कोई रिमोर्स। चीख रहे हैं लोग, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, और जला के खाक कर दिया उसको। क्या जुर्म था उसका? उसने सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा था कि सब भगवान एक ही है, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। यह एंटी इस्लाम हो गया। जो बांग्लादेश में आप देख रहे हो, ये पूरा ये जिहादिस्तान, इस्लामिक रूल का ये एकदम बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल है। जिस दिन ये बवाल मचा था, उस दिन से मैं कह रहा हूं कि जो भीड़ आई है उसका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। पहले दिन से मैं कह रहा हूं, हिंसक आंदोलन से डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होती, दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बार जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उसमें अब पत्रकारों, मीडिया चैनल, सारे अखबारों को, सबको निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामिक रूल है, जमात का कब्जा है। इस्लामिक रूल में क्या मीडिया, क्या व्हाट मीडिया? जहां इस्लाम है वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मत भूलिए, बांग्लादेश के कल्चरल सेंटर को भी आग लगाया है। कल्चर वाला नहीं चाहिए, म्यूजिक नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए, नाटक नहीं चाहिए। यह प्रॉपर रेसिपी है भाई, इस्लामिक सोसाइटी का प्रॉपर रेसिपी है। और यह आदमी, इस कमबख्त को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। छीन लेना चाहिए, क्योंकि वो वहां बैठ के ये सब काम कर रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? कोई भी घटना घटती है ना, कोई मर्डर हो गया जी,
जैसे उस जिहादी का मर्डर हो गया, तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करती है उसका पहला फोकल पॉइंट क्या होता है? द फर्स्ट थिंग, कोई इन्वेस्टिगेटर वो पता करता है कि भाई इसकी मौत से किसको फायदा हो रहा है। इसकी मौत से जिसको फायदा होगा वो या डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा या साजिश करता होगा जी। क्योंकि जिस किसी की मौत से किसी को नुकसान हो रहा है वो तो नहीं करेगा ना। अब कोई लीडर है, चुनाव लड़ने जा रहा है, वो कोई जत्था चलाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उससे किससे खतरा है? वही तो उसको मारेगा। जी। बेनिफिट, अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? ये 85 साल का बुढ़ा, इसको सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। ही जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ रकस, डिस्टर्बेंस पैदा करो और ये कह दो कि अभी चुनाव के लिए सही समय नहीं, माकूल स्थिति नहीं है। बस इतना ही तो करना है। जमात वाले जीतेंगे नहीं, ये लुम्पेन ब्रिगेड जिसको छात्र क्रांति, पता नहीं क्रांति क्या है, बकवास, ये लोग चुनाव जीतेगा नहीं। सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी वो कोई जानता नहीं, तो आप हिंसा भड़का दो। जब तक चुनाव नहीं है तब तक इनकी सरकार है। चुनाव आते तो फिर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा ना भाई, इसलिए सब काम करो। मैं क्यों कह रहा हूं भाई, हिंसा हुई, हिंदुस्तान में भी सब लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है, उसका क्या किया जाए, उसका कोई इलाज नहीं है। 8 जीव मारे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, देखिए इजराइल क्या से क्या कर देता है। वहां हिंदुओं को काटा गया, अभी भी वहां जो चीफ है इस्कॉन का वो जेल के अंदर सड़ रहा है। हम लिप सर्विस दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से? ढंग से आप उसको तो बताइए। तो हिंदुओं को कत्लेआम हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया, मां काली मां दुर्गा की मूर्तियों को खंडित किया गया, कोई जेल गया नहीं, तो सरकार करवा रही है। ये ताताथैया कर रहे थे, ये डेली स्टार वाले, ये प्रथम आलो वाले सब जो है, और क्रांति आ गई, क्रांति आ गई, क्रांति आ गई, लीजिए क्रांति, इनके ऑफिस को ही ध्वस्त। खाओ क्रांति। अब ना फोन करता रह गया एडिटर, पुलिस नहीं आई। फोन करता रह गया एडिटर, पुलिस नहीं आई। भाई भीड़ अचानक से आ जाती है, उसको कंट्रोल करने का तरीका है ना भाई। क्यों रखे हुए आर्मी, क्यों रखे हुए पुलिस? आपने जाने दिया। प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी हिंदू को पकड़ के ले गए, उसको जलाने के लिए 1 घंटे तक तमाशा होता रहा, पुलिस आकर के बचा नहीं सकती। पुलिस को स्टैंडिंग ऑर्डर से छोड़ दो। ये किसका आदेश होगा? सरकार का ही आदेश होगा। सरकार भी यूनुस है, यूनुस ही करवा रहा है सारा कुछ। इसलिए मैंने कहा ये शैतान है, ये शैतान है। और इट इज हाई टाइम कि अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं भाई, उस जिहादी को कोई आदमी आया, उसको मार दिया ढाका के अंदर। वो ढाका कंस्टिट्यूंसी नंबर 8 से चुनाव लड़ने वाला था, उसने घोषणा कर दी थी, तो वो निकला ढाका मस्जिद से और उसको ठक किसी ने मार दिया। गोली कान में लगी, गोली इधर कान से निकल गई बाहर। और देखिए बंगालियों की हालत, हिंदुस्तान से लड़ेंगे। हॉस्पिटल एक ऐसा है नहीं कि वहां इलाज कर सके, सिंगापुर भेजना पड़ा, मर गया। और उसकी मौत के बाद इसने वीडियो बनाया, उसके बाद से हिंसा भड़की। तो ही इज द मेन इंस्टिगेटर। इसके खिलाफ केस चलना चाहिए वॉर क्राइम्स के तहत, जेनोसाइड करवाने के लिए। तो वहां पूछताछ हो रही है, वहां पे चल रहा है। 4-5 दिन पहले गोली लगी है जी। तो पुलिस ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अलग अलग एजेंसियों ने किया। उसने कहा 11 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो मेन कल्पिट है जिसने मारा है
वो अभी तक पकड़ाया नहीं है। पत्रकारों ने पूछा, क्योंकि वहां प्रोपेगेंडा चल रहा था कि मार्क इंडिया चला गया, मार्क इंडिया चला गया, इंडिया ने छिपा लिया। ये देखिए नहीं, ये प्रोपेगेंडा करने वाले। तो पुलिस ने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं, कोई सबूत नहीं है। ये शैतान वहां बैठ करके एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है ताकि उसकी कुर्सी बची रहे। ये मुनीर से इसने वो, और पाकिस्तानियों से उसने वो इल्म सीख लिया कि मुसलमान तो बेवकूफ कौम है, हम पाकिस्तान में ऐसे ही करते हैं, हिंदुस्तान का डर दिखाते हैं, अपना सत्ता बना रहता है, तुम भी यही काम करो, ये पागल लोग हैं। अच्छा, इंडिया कर रहा है तो एंटी इंडिया, इंडिया डाउन डाउन, इंडिया डाउन, वो शुरू करवा दिया। अब तुम्हारी एजेंसी कह रही है कि हमारे पास सबूत नहीं कि इंडिया गया या नहीं गया, और ये शैतान इसने इंडिया से रिक्वेस्ट कर दिया कि हमको जो है वापस दो, हमको वापस दो। तो नाउ इट इज हाई टाइम, एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि पर्सनली जैसे कैसे इजराइल एलिमिनेट करता है अपने दुश्मनों को, ईरान में घुस के, फिलिस्तीन में घुस के, लेबनान में घुस के, उसी तरीके से हिंदुस्तान को भी क्लियर कट अब जो है ये बताना चाहिए कि तुम वहां पे, क्योंकि देखिए शेख हसीना ने क्या कहा इंटरव्यू में, उसके बेटे ने क्या कहा, और तमाम रिपोर्ट्स जो बांग्लादेश के अंदर सारी, वो क्या कहा, वो सारे लोग यही कर रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट यही बता रहा है कि आईएसआई वहां पे टेररिस्टों को पैदा कर रहा है, वहां बना रहा है, इंडिया के ऊपर जो है वो अटैक लॉन्च करने के लिए, टेररिस्ट अटैक करवाने के लिए लॉन्च पैड्स तैयार किए जा रहे हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक जब हम ये न्यूक्लियर स्टेट तथा कथित पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं, ये तो पिद्दी है। तो क्लियर कट मैसेज मस्ट बी गिवन टू दिस शैतान कि पर्सनली आपके ऊपर जो है फिर हमारा जो है वज्रपात होगा। बिल्कुल। और एक एक चुन चुन के ये जो नंगा नाच करने वाले, ये जिहादी, ये जमाती, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा बिना डर, बिना खौफ। ये चूहे हैं, इनको जब तक आप इनको मौत का खतरा नहीं होगा ना, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। इट इज हाई टाइम। कब तक आदमी चुप रहेगा, बर्दाश्त करेगा? और जितने बांग्लादेशी यहां से उठा के बाहर फेंको सबको। यहां हिंदुस्तान में धर्मशाला बना करके रखा हुआ है। कहां है सेकुलर जमात? कहां है सब रवीश कुमार जैसे लोग नाच रहे थे? ये तानाशाही खत्म हो गई। ये कहां है कांग्रेसी लीडर? सब चुल्लू पर पानी मिलने को पकड़ के जो है नेमन शेम करना चाहिए कि हिंदुस्तान में भी वैसा होगा। यही करवाना था, यही इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे थे तुम लोग मूर्खों की भांति। जिस दिन हुआ था उस दिन का वीडियो आप देख लीजिए, पिछले साल 10 अगस्त में जिस दिन ये बवाल मचा था, उस दिन मैंने कहा था कि यही हाल होने वाला है। कारण भाई, क्रांति के पीछे आइडिया होती है। सामाजिक परिवर्तन तब होता है जब उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी, कोई आइडिया, कोई प्लान, कोई विजन होता है। मॉबोक्रेसी से डेमोक्रेसी नहीं आती। ये मॉब है, और वो भी जिहादी मॉब है। इसका इलाज वो इजराइल स्टाइल ऑफ ऑपरेशन ही जरूरी है, और हिंदुस्तान को अब कुछ न कुछ करना जरूर पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पिछले साल छात्र आंदोलन की वजह से बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से वहां कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कभी चुनाव कराने की मांग को लेकर दंगाई सड़कों पर उतर रहे हैं, तो कभी अपने अधिकारों को लेकर। इस बीच इस छात्र आंदोलन से निकले छात्र नेता, जिसे बताया जा रहा है शरीफ उस्मान हादी, जो खुद एक जिहादी था, उसकी मौत पर इतना बवाल। ढाका के कई इलाकों में 18 दिसंबर से ही हिंसा भड़की हुई है, जिसे लेकर अब बड़ी साजिश की बात भी की जा रही है। और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खुद मोहम्मद यूनुस को ही बताया जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।